चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान अमेरिका संघर्ष में सब कुछ एक ही जगह पर आकर टिक गया है। उस जगह का नाम है होर्मुज। होर्मुज पर ईरान का पहले से कब्जा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उस रास्ते पर ईरान दखल देना बंद कर दे, और यही सबसे बड़े बवाल की जड़ है। होर्मुज में स्थिति ऐसी बनी हुई कि अमेरिका भी होर्मुज को समझ नहीं पा रहा है। क्या होर्मुज में ईरान कोई काला जादू कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी विमान जाते तो हैं लेकिन लौटते नहीं हैं? क्या ईरान इन्हें मार गिरा रहा है? आखिर अमेरिकी विमान अचानक से होर्मुज में गायब क्यों हो रहे हैं? एक के बाद एक अमेरिकी विमान के नष्ट होने की खबर आ रही है। जो सबसे ताजा खबर है वो है F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट की, जो होर्मुज के ऊपर आसमान में उड़ान भर रहा था, और अचानक उसने रेड सिग्नल दिया और फिर अचानक से जेट गायब हो गया। गायब होने से पहले कहते हैं F-35 एडवांस्ड फाइटर जेट ने 7700 कोड भी भेजा। इसका मतलब होता है कि वो खतरे की स्थिति में है। तो क्या होर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक आसमान बन चुका है, जहां से इक्का दुक्का फाइटर जेट नहीं, कई सारे विमान गायब हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर गायब हो चुके हैं? लेकिन ईरान का दावा है कि होर्मुज में एक फाइटर जेट आया था जिसको हमने मार गिराया, लेकिन अमेरिका इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये बात नहीं स्वीकार कर रहा है। चलिए आपको एआई वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विमानों को निशाना बनाया गया है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये F-35 विमान की है, जो कि अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इस विमान को होर्मुज की खाड़ी में मार गिराया गया है। यह दावा है ईरान का। अमेरिका की जिस तेज तर्रार फाइटर जेट को मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी जरा ताकत भी जान लीजिए। ये 5th जनरेशन का सबसे हाईटेक फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चलता फिरता उड़ता हुआ हमला करने वाला कंप्यूटर है, जो दुश्मन को बिना पता चले हमला करने में सक्षम है। रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है। एक और खासियत है, इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे नहीं चाहिए होते हैं। ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट है। अमेरिका दावा करता है कि आसमान में एक बार F-35 आ जाए तो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। क्या है इसकी खासियत, यह भी जान लीजिए। यह 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है। कहते हैं ये उड़ता हुआ कंप्यूटर है, जो दुश्मन को बिना पता चले साफ कर देता है। इसकी बनावट और इसकी कोटिंग रेडार तरंगों को सोख लेती है, जिससे दुश्मन के रेडार पर दिखाई नहीं देता। इसके सभी सेंसर्स आपस में जुड़े होते हैं। पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यह अपने अंदरूनी हिस्से में हथियार छिपा कर ले जाता है। यह फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बनी है। जरूरत पड़ने पर बाहरी पंखों को भी भारी हथियार से लैस किया जा सकता है। इसका पायलट एक हाईटेक हेलमेट पहनता है, जिसके जरिए वो विमान के आर पार देख सकता है, और केवल देखकर ही वो टारगेट को लॉक कर सकता है। क्या क्या कर सकता है ये बता दिया इस विमान ने हमने। अब ईरान ने कई विमानों को अब तक जमींदोज किया है। इसकी कहानी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में पहले भी बताई है, लेकिन आज होर्मुज में जो प्लेन तबाह हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। F-35 लाइटनिंग के अलावा कई जहाज को ईरान ने तबाह किया। ईरान से जंग के बाद अमेरिका हर बार होर्मुज की निगरानी और जासूसी करने के लिए विमान, ड्रोन और जहाज भेज रहा है, लेकिन होर्मुज में आने के बाद ये विमान, जहाज, ड्रोन सब के सब IRGC के निशाने पर आ जाते हैं। अब 4 तस्वीर हमने आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ईरान
ने होर्मुज में अमेरिकी ताकत को डुबो डुबो कर मारा है और किस तरह से नुकसान अमेरिका को दिया है। यह वो जख्म है जिसे अमेरिका शायद कभी नहीं भूल पाएगा। F-35 लाइटनिंग हो, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हो, KC-46 पेगासस हो या MQ-9 ट्राइटन ड्रोन हो। 10 मई को F-35 के मार गिराए जाने की खबर आई। 5 मई को KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराए जाने की खबर आई। यह भी गायब हो गया, यह भी नहीं मिला। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 और MQ-9 4C ट्राइटन ड्रोन 9 अप्रैल 2026 से गायब है। ईरान का दावा है कि होर्मुज में इन जहाजों को उसने डुबो दिया है। अमेरिका यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ये विमान अभी गायब हैं, इनके बारे में जानकारी नहीं है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर जो उड़ता हुआ एक गैस स्टेशन है, मतलब कि एक तरह से पेट्रोल पंप आप कह लीजिए, यह अरब की खाड़ी के ऊपर से गायब हो गया। 5 मई 2026 को विमान गायब हुआ था। यह विमान हवा में ही लड़ाकू जेट्स को ईंधन भर देता है। KC-46A पेगासस 5 मई 2026 को इसने रेड सिग्नल भेजा और उसके बाद से अचानक गायब हो गया। KC-46A पेगासस हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। हवा में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है, सैनिकों को लाने ले जाने और हवाई चिकित्सा निकासी का भी काम करता है। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन अमेरिकी नौसेना का एक उन्नत मानव रहित ड्रोन है। समुद्र के ऊपर लंबी दूरी की जासूसी करने में सक्षम है, खुफिया जानकारी और निगरानी और टोही का काम करता है। यह 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ता है। 24 घंटे से ज्यादा उड़कर समुद्री लक्ष्यों को ट्रैक करता है। समुद्र और तटीय क्षेत्रों की रियल टाइम नेविगेशन करता है। दुश्मन जहाजों की गति स्थान का पता लगाता है। बिना दुश्मन के रडार में आए यह महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करता है और कमांड सेंटर को भेजता है। यानी अमेरिका की हवाई ताकत को होर्मुज में ईरान ने धूल चटा दिया है और कहते हैं हवाई ताकत की कमर तोड़कर रख दी है ईरान ने। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार ईरान ये कर कैसे ले रहा है। ईरान पर तो 1979 से सैंक्शन है। ईरान को कभी कोई तकनीक यूरोपीय देशों और अमेरिका ने नहीं दी। तो यहां गेम क्या है? ईरान 3 तरफ से हमला कर रहा है। पहला है मिसाइल और सैम सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम एक F-35 को ईरानी सरफेस टू एयर यानी कि सैम सिस्टम ने, सैम मिसाइल ने निशाना बनाया। ईरान के पास रूसी और चीनी तकनीक है और इन्हीं तकनीकों को मिलाकर एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है जो काफी उन्नत माना जा रहा है। दूसरा है जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग। पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और जीपीएस जैमिंग देखी गई जिसने समुद्री और हवाई टैंकर सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित किया। जीपीएस जैमिंग में ईरान दुनिया के अव्वल देशों में है। इससे विमान अंधे हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कहां होते हैं। और तीसरा है ड्रोन हमले। ईरान ड्रोन के जरिए हमले कर रहा है। ईरान ने हाल ही में कतर, यूएई और कुवैत में भी अटैक किए। यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए, लेकिन यह साबित करता है कि ईरान मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है और हर फ्रंट पर ईरान मोर्चा संभाल रहा है। जंग तीसरे महीने में है। 73 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ईरान सरेंडर करने के मूड में है और जंग में ईरान जीत रहा है ऐसा लगने लगा है। हर बार उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ठुकाई की और ऐसा लगता है कि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है जो सुपर पावर से टकरा जाए। 3 महीने से युद्ध लगातार जारी है, हथियारों की कोई कमी ना हो और सुपर पावर को सोचना पड़ जाए, यानी कि अमेरिका को सोचना पड़ जाए इस बारे में, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान है। अलग अलग रिपोर्ट ये बताती हैं कि इस संघर्ष में अमेरिका के कुल 35 से ज्यादा मानव रहित विमान, ड्रोन क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट भी हैं। मार्च 12 को पश्चिमी इराक के ऊपर एक KC-135 दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें सभी क्रू के 6 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, करीब 200 से ज्यादा घायल। ये वो आंकड़े हैं जो अमेरिका बता रहा है। ईरान के हिसाब से तो कई सैनिक मारे गए।
हालांकि ट्रंप और पीट हेग्सेथ अभी तक अमेरिका को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान की लड़ाई में कितने लोग मारे गए। जंग के 73 दिन हो चुके हैं। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई समेत कई नेताओं को हमला कर मार दिया, लेकिन अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ। ईरान ने खोया बहुत कुछ, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साख पर धब्बा और बट्टा दोनों लगा दिया है। आपको याद होगा पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया था कि होर्मुज में जो भी माइंस डाल रहा है उसे मार गिराओ, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। तो क्या यह जंग अमेरिका के लिए अब कब्रगाह साबित होगी? अमेरिका का F-35 अजेय माना जाता था। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर होर्मुज के ऊपर से सब 7700 कोड भेजकर गायब हो जा रहे हैं। ईरान शायद हर विमान को मिसाइल से नहीं मार रहा, वो GPS जैम कर रहा है, रेडार अंधा कर रहा है और मनोवैज्ञानिक दबाव अमेरिकी पायलट्स पर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका कहता है कि हम जीत चुके हैं, और ईरान कह रहा है कि देखो तुम्हारे विमान कहां हैं, होर्मुज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप, एक तस्वीर देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दिखाने की कोशिश की कि बाइडेन और ओबामा के सरकार में ईरानी शिप समंदर में थे और उनके सरकार में ईरानी शिप को समंदर में डुबो दिया गया है। यह पोस्ट जरा फुल स्क्रीन देखिए, इससे आप ट्रंप का माइंडसेट समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा जबकि है नहीं। तो ओबामा और बाइडेन के टाइम पे होर्मुज में जहाज ही जहाज, लेकिन ट्रंप के टाइम में सारे जहाज पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यह दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति पोस्ट कर ये बता रहे हैं कि ईरानी शिप समंदर की तलहटी में है, लेकिन ईरान बार बार अमेरिकी जेट्स और ड्रोन को मार गिरा रहा है, तो किसके दावे में सच्चाई है? जाहिर सी बात ईरान के दावे में सच्चाई है। होर्मुज में अमेरिका खुद सुरक्षित नहीं है, जबकि वो खुद को अजेय मानता है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ईरान में ऑपरेशन पायलट चला रहा था, तब विमानों को खुद अमेरिका ने जला दिया था, क्योंकि उस समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। अमेरिका को लगा कि ईरान के हाथ लग गया तो परेशानी बढ़ सकती है और नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आखिर ईरान अमेरिकी जहाजों को कैसे निशाना बना रहा है? एक तरफ धुआंधार तकनीक, दूसरी तरफ खाली हाथ, फिर भी ईरान महाबली है। चलिए आपको बताते हैं कि सीन क्या है। ईरान ने अपने IRST सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, और यही IRST सिस्टम अमेरिका और इजराइल के लिए जी का जंजाल है। इसे कहते हैं इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करता है, जहाज के टेम्परेचर को मापता है, और टेम्परेचर रीड करने के बाद ये सीधे करता है अटैक। अमेरिकी स्टेल्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बहुत बढ़ जाती है, और इसी हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है। हीट की वजह से ही ये विमान IRST के निशाने पर आ जाते हैं, और फिर ईरान कर देता है खेल। अब इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट ये हो रहा है कि अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका क्या बेचता है? बड़े पैमाने पर बेचता तो कई चीजें हैं। अमेरिका बेचता है डिफेंस का सामान और IT। ये दो अमेरिकी इकोनॉमी के बैकबोन हैं। लेकिन जब हथियार ही सवालों के दायरे में हो, तो आपके डिफेंस प्रोडक्ट पर विश्वास कौन करेगा? जिस तरह से ईरान की जंग में अमेरिकी हथियार एक्सपोज हुए हैं, उससे कई देश अमेरिकी हथियार खरीदने से मना कर रहे हैं। यूरोप के कई देश हैं जो अमेरिका से हथियार नहीं खरीदना चाहते। रूस, चीन, फ्रांस हथियारों के बाजार का नया खिलाड़ी है, और एक एकदम यंग प्लेयर है इंडिया। हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 40,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, और हम 50,000 करोड़ तक हमें लेकर जाना है।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास इस वक्त। लेकिन अमेरिका के लिए क्या है? अमेरिका के लिए तो इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान जबरदस्त तरीके से रेल रहा है और इसी वजह से अमेरिका होर्मुज में एंट्री लेने से डर रहा है। कई बार अमेरिकी जहाजों पर ईरान ने फायरिंग भी की, लेकिन होर्मुज खुलवाने में वो आज भी नाकाम रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करके कहते हैं कि भाई देखिए हमने क्या किया, इनके शिप्स को पानी के अंदर डाल दिया है। भाई आप जंग जीत गए, आप शिप्स को पानी के अंदर डाल चुके हैं, आपने नेवी खत्म कर दिया, आपने एयरफोर्स खत्म कर दिया, आपने ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी, तो आप ईरान में जा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप थोड़ा जाइए तो सही पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में, जरा देखिए तो वहां समंदर का टेम्परेचर क्या है। ये नहीं जा सकते। जाने की कोशिश की थी 2 दिन पहले, 3 जहाज जा रहे थे अमेरिकी युद्धपोत के, बैरंग वापस लौटे हैं जैसे हमला शुरू हुआ। लेकिन अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी जो की है उसको 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस 1 महीने की नाकेबंदी के बावजूद अमेरिका आज तक होर्मुज नहीं खुलवा पाया। अमेरिकी युद्धपोत के करीब 15 से अधिक जहाज हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिडिल ईस्ट एरिया में मौजूद हैं। बावजूद इसके अमेरिका बीते 1 महीने से टाल मटोल कर रहा है कि बात कर लेंगे, डील कर लेंगे, बैठ जाते हैं। ईरान शर्तें नहीं मान रहा है, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं कर रहा है, ईरान जो है वो मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं कर रहा है, ईरान होर्मुज पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन होर्मुज की इस लड़ाई की वजह से इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही है। कई देशों में गैस और तेल की कमी है, कई देशों में लोगों को 2 जून की रोटी मयसर नहीं है। और जिम्मेदार कौन है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप। देखना होगा कि होर्मुज क्या अमेरिका खुलवा पाता है, क्या दुनिया के लिए यहां शांति की राह अख्तियार की जाती है, या फिर यह होर्मुज का संकट अभी और बढ़ने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।